के इस विद्यालय की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ये संस्था जो है वो अपना कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर सरकारी सदस्य है और कई राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जैसे आपने नाम सुना, ब्रह्मा कुमारी विश्व की ये पहली ऐसी संस्था है जिसको चलाने के लिए इसमें महिलाएं जो है वो आगे हैं। तो इस संस्था की जो मुख्य प्रशासिका रही हैं वो महिलाएं ही हैं और वर्तमान समय ये संस्था 150 देशों में अपने हजारों शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष की भांति जो है वो फैल चुका है। लाखों परिवार जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके एक सुखमय शांतिमय जीवन जो है वो यापन कर रहे हैं। क्योंकि कई बार लोगों की सोच ये होती है ना कि अगर आपने ज्ञान मार्ग में चलना है तो या तो इनकी तरह ऐसे सफेद वस्त्र हमें धारण करना पड़ेगा या घर बार त्यागना पड़ेगा ना, क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं ना, कुछ भी व्यापार करना है, कारोबार करना है तो उसमें झूठ भी बोलना पड़ेगा ना, सब कुछ ये करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ज्ञान में नहीं चल सकते ना। तो इस सोच को आप जो है वो ना थोड़ा किनारे रख देना, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको ये नहीं कह रहा है कि आप अपने घर बार को, परिवार को त्यागो, बल्कि इस घर बार संभालते हुए, संसार में रहते हुए, उस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, उस अशांति में रहते हुए कैसे हम शांति स्वयं भी बनाए रख सकते हैं और पूरे परिवार को कैसे प्रेम से हमें चलाना है, वो कला सिखाई जाती है। बाकी आज के समय में ज्ञान कोई सुनना पसंद नहीं करता है। आज के समय में वो ज्ञान प्रैक्टिकल में लोग देखना चाहते हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि हाँ ये लोग तो ज्ञान में इतने वर्षों से चल रहे हैं पर इनके अंदर तो कोई सुधार नहीं हुआ है, कम से कम चल तो रहे हैं। 100 अवगुणों में से कम से कम एक अवगुण, एक बुराई को तो छोड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो इस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं ना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन जो लक्ष्य है घर घर को स्वर्ग बनाना, और घर घर को स्वर्ग बनाने का जिम्मेवारी ना महिलाओं के ऊपर ज्यादा है। तो यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक और स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम ये नहीं सोचे कि सामने वाला बदले, दूसरा परिवर्तन करे तभी मैं बदलूं ना। हम औरों के अवगुण हमें जल्दी नजर आते हैं, औरों के अंदर कमी कमजोरी को हम जल्दी नोट कर लेते हैं, पर अपने कमी कमजोरी को हम बहुत देरी से हम देखते हैं। अगर किसी ने कहा आपके अंदर ये कमी है तो हम उससे जो है वो रुष्ट भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। तो यहाँ हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। अब कोई भी मकान जो बनाते हैं तो वो बनाने से पहले जो है वो क्या होता है, उसका चित्र बनाया जाता है ना, कागज पे उसको उतारा जाता है। उस कागज पे उतारने से पहले ये किसी के मन में ना ये प्लानिंग बनता है। तो यहाँ हमें बाहर से परिवर्तन नहीं करना है, कोई ड्रेस बदली नहीं करना है। यहाँ हमने अपने आंतरिक जगत की ओर से जो है वो परिवर्तन करना है। मन के विचारों से हमने परिवर्तन करना है, अपने कर्मों को हमने सुधारना है। तो सभी को पता है जब हम इस संसार से जब चली जाती हैं आत्मा, जब इस शरीर से निकल जाती हैं तो क्या साथ लेकर जाते हैं? कुछ भी साथ नहीं लेके जाएंगे। साथ हम क्या लेके जाएंगे? जो हमने कर्म जो कमाए हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो कर्म हम लेकर के जाएंगे।